भेंट द्वारका के बाद हम लोग नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए निकले हैं। यह द्वारका के बगल में ही है, थोड़ी दूर पर स्थित है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बाहर से ही भगवान शिव की एक बहुत ऊंची प्रतिमा है जो नज़र पड़ जाता है, और हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद समझ जाते हैं कि यहीं मंदिर है। तो देखिए मंदिर भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और भीड़ तो सुबह में ही काफ़ी है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है और इसके भीतर देखिए मंदिर कितना सुंदर है, बहुत ही नीट क्लीन और बहुत ही अच्छा इसका जो बना हुआ है, खूबसूरती बहुत ही है। और यह 12वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव माने जाते हैं और यहाँ भी बैरिकेड के द्वारा ही जाया जाता है और भीतर ही फूल माला और प्रसाद सब व्यवस्था है और बड़ा सुंदर से दर्शन हो जाता है एकदम। मतलब जल तो नहीं ही चढ़ा पाते हैं हम लोग, किसी को नहीं चढ़ाने दिया जाता है, लेकिन दर्शन बहुत सुंदर से हो जाता है। और जेंट्स लोगों के लिए तो ड्रेस कोड है, पहन कर धोती ही जाना है और वहाँ धोती मिलता है। और यह नंदी हैं और यहाँ उनको भी सब कोई प्रणाम कर रहा है और कान में अपनी अपनी जो इच्छा लेकर, मनोकामना लेकर आया है बोल रहा है। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट भगवान शिव के पास पहुँच जाता है। तो सब कोई प्रणाम कर रहे हैं और कान में भी अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ से, यह हम लोगों का अंतिम पड़ाव ही था कि उज्जैन चले आए हैं। देखिए उज्जैन स्टेशन है, यह बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टेशन है और बड़ा ही साफ़ सुथरा है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। यह हम लोगों का अंतिम पड़ाव था कि उज्जैन में भगवान शिव का दर्शन करना है। और हम लोग 2:30 बजे पहुँचे स्टेशन पर, उज्जैन पहुँचे और वहाँ डॉर्मेट्री में ही हम लोग रुक गए थे, एक रूम बुक कर लिए थे और रात को हम लोग सोए नहीं। उसी समय हम लोग नहाकर फ्रेश होकर 5 बजे के करीब भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आ गए, महाकाल का दर्शन करने के लिए। वो देखिए एकदम अंधेरा है, ऑटो के द्वारा ही आए थे और एकदम अंधेरा है, लेकिन इस समय भी भीड़ था। यहाँ भी प्रसाद वगैरह बिक रहा था रात को ही, सुबह तो हो गया था। देखिए कितना लंबा लाइन अभी ही लगा हुआ है। 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे और इतना लंबा लाइन, और यहाँ भी बैरिकेड लगा हुआ है, बड़ा ही अच्छा व्यवस्था है। लाइन के द्वारा धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। सुबह का समय है, भीड़ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा भगवान शिव का। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोग आरती देखे, उनका श्रृंगार देखे। और जिस समय आरती हो रहा था उस समय कुछ देर के लिए रोक दिया गया था हम लोगों को, और खूब अच्छी तरह से हम लोग देखे, भगवान शिव का दर्शन किए। और जब आधा घंटा के करीब रोका गया था तो धीरे धीरे भीड़ बहुत ही बढ़ गया और लंबा लाइन हो गया। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़े, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोगों को दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। देखिए खूब अच्छे से हो गया, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि जल अर्घा के माध्यम से भी चढ़ाया जाता है। तो वहाँ टिकट कटाना था, तो यह बाद में हम लोगों को पता चला। तो फिर हम लोगों ने टिकट कटाया और जल भी चढ़ाए। अर्घा लगा हुआ है, बहुत लंबा अर्घा है। भगवान शिव का जो है वह तो बहुत दूरी पर है, लेकिन फिर हम लोग कटाए टिकट और उसके बाद जाकर जल नहीं चढ़ाए तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। धूप तो हो गया था बहुत, लेकिन फिर हम लोग जल भी चढ़ाए अर्घा के माध्यम से। तो देखिए इस तरह हम लोग खड़े हैं और वहाँ नल था, नल से ही जल लेकर चढ़ाना होता था। तो बहुत ही शांतिपूर्वक बड़ा ही अच्छा से जल चढ़ गया। वहाँ कोई खास भीड़ नहीं था और हम लोग भगवान शिव को जलाभिषेक बहुत ही अच्छे से कर लिए। तो इस तरह हम लोगों का यह अंतिम पड़ाव ही था। इसके बाद हम लोगों को घर लौटना था, लेकिन बीच में एक और मंदिर था, वहाँ भी हम लोग गए, भैरवनाथ का। और
भैरवनाथ का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए और यह हम लोगों के ट्रिप का अंतिम पड़ाव था। यहाँ से हम लोग सब कोई अपने अपने घर वापस चले गए और बड़ा ही अच्छा लगा ट्रिप, बड़ा ही एंजॉय किए हम लोग, बहुत ही मज़ा आया।